स्मृति ईरानी जी, डॉक्टर महेंद्र भाई, दर्शना जरदोश जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा जी, सभी राज्य महिला आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यगण, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यगण, अन्य महानुभाव, भाइयों और बहनों, आप सभी को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के 30 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई। 30 वर्ष का पड़ाव चाहे व्यक्ति के जीवन का हो या फिर किसी संस्था का, ये बहुत अहम होता है। ये समय नई जिम्मेदारियों का होता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का होता है। मुझे विश्वास है अपनी स्थापना के 30वें वर्ष को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भी इसी रूप में देखा जा रहा होगा और अधिक प्रभावी और अधिक जिम्मेदार, नई ऊर्जा से सरोबार आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी आज समय की मांग है। ऐसे में आज देश के सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी। साथियों, आज आजादी के अमृत महोत्सव में एक नए भारत का संकल्प हमारे सामने है। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रहा है। देश सबके विकास के इस लक्ष्य तक भी तभी पहुंचेगा जब सबके लिए सभी संभावनाएं समान रूप से खुली हो। हम सब जानते हैं, पहले जैसे ही बिजनेस की बात होती थी तो उसका यही मतलब निकला जाता था कि बड़े कॉरपोरेट की बात हो रही है, पुरुषों के काम की बात हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि सदियों से भारत की ताकत हमारे छोटे स्थानीय उद्योग रहे हैं, जिन्हें आज हम एमएसएमई कहते हैं। इन उद्योगों में जितनी भूमिका पुरुषों की होती है उतनी ही महिलाओं की होती है। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उदाहरण लीजिए, पॉटरी का उदाहरण लीजिए, कृषि और मिल्क प्रोडक्ट्स को देखिए। ऐसे कितने ही उद्योग हैं जिनका आधार महिला शक्ति और महिला कौशल ही है। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि इन उद्योगों की ताकत को पहचानना छोड़ दिया गया था। पुरानी सोच वालों ने महिलाओं के स्किल्स को घरेलू कामकाज का ही विषय मान लिया था। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस पुरानी सोच को बदलना जरूरी है। मेक इन इंडिया आज यही काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की इसी क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है और परिणाम हमारे सामने है। आज मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं।
करोड़ों महिलाओं ने इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया है और दूसरों को भी रोजगार दे रही है। इसी तरह महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए देश दीनदयाल अंत्योदय योजना चला रहा है।